प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब देखा, स्टेटिव वर्ब देखा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट को कैसे फाइंड किया जाता है वो सीखा। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोडाल। इसे बहुत से लोग मॉडल बोलते हैं, मॉडल भी होता है, मोडाल भी होता है, और ये संख्या में बहुत ज़्यादा हैं तो ये मोडाल्स भी कहे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसे मोडाल क्यों बोला गया। कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, माइट, मस्ट, ऑट टू जो होता है ये मोडाल क्यों होता है। तो ये शब्द आपको निकला है मूड से, मूड, और मूड का मीनिंग होता है अवस्था, और ये आपके अवस्था को बतलाता है, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशन को बतलाने का काम करता है, इसीलिए इसे मूड कहा गया और यहीं से निकला है मोडाल। और ये कौन कौन से होते हैं तो मैं लिख दूं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ऑट टू और मस्ट। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ऑट टू, मस्ट, विल और वुड, ये आपके क्या है, मोडाल है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू एंड मस्ट, ऑट टू एंड मस्ट, ये मोडाल हो गए। तो ये तो इनका नाम है। अब इनका यूसेज क्या है वो तो हम जानेंगे ही, बट बेसिक फॉर्मूला हम जानते हैं। चलिए एक सेंटेंस में लिखता हूं यहां पे, I can teach, taught, teaching and teaches. I can teach, taught, teaching and teaches। ये आपका कैन जो है ये आपका मोडाल वर्ब है, ये आपका मोडाल है, और ये आपका टीच वर्ब है, टॉट वर्ब है, टीचिंग है, टीचेज है, और ये आपके कौन से वर्ब हैं तो एक्शन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है। इस मोडाल के बाद, कैन के बाद प्रिंसिपल वर्ब के जिसके 5 फॉर्म्स होते हैं, मैं किस फॉर्म का इस्तेमाल करूं ये सेंटेंस मेरा सही हो जाए। तो आई कैन टीच ये आपका बिल्कुल सही है, टॉट गलत, टीचिंग भी गलत एंड टीचेज भी गलत। तो यहां से हमने क्या सीखा कि किसी भी मोडाल के बाद, किसी भी मोडाल के साथ आने वाला जो प्रिंसिपल वर्ब होगा, आने वाला जो आपका प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही आप इस्तेमाल करेंगे। किसी भी मोडाल के साथ आने वाला प्रिंसिपल वर्ब किस फॉर्म में होता है तो अपने फर्स्ट फॉर्म में होता है। आई कैन टीच यू, आई विल टीच यू, आई शैल गो देयर, we should work hard, we must go there, we ought to help the poor। यानी मोडाल के साथ प्रिंसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब यहीं से फिर एक सवाल करूंगा कि मोडाल के बाद प्रिंसिपल वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, क्या किसी भी मोडाल के साथ या मोडाल के बाद प्रिंसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अलावा अदर किसी फॉर्म का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। यानी कि मोडाल के साथ प्रिंसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, इन सभी का इस्तेमाल कर सकते या नहीं कर सकते। तो यहां से देखें, ये आपका मोडाल है और आपने देखा कि मोडाल के साथ V1 का इस्तेमाल किया जाता है। क्या मोडाल के साथ V3 का इस्तेमाल हो सकता है क्या? तो देखिए यहां पे हो सकता है या नहीं हो सकता है। We should work hard, we should work hard, हमें कठिन मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पे should हमारा मोडाल है और ये वर्क एक्शन वर्ब है और उसका फर्स्ट फॉर्म है। बट यहीं पे we should have, we should have work oblique worked hard
अब यहाँ पे ये कौन सा वर्ब होगा, शुड हैव वॉक या शुड हैव वॉक्ड। तो आप देखें कि शुड आपका मोडाल है और ये जो यहाँ पे हैव है, हैव, और आप हैव हैज हैड के बारे में जानते हैं कि हैव हैज हैड जो है इसका इस्तेमाल परफेक्ट टेंस में किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। और परफेक्ट शब्द जो है वो कंप्लीशन को दिखलाता है, कंप्लीट फॉर्म को शो करता है, कंप्लीट करने की बात करता है, और जो बात कंप्लीट हो चुकी है वो फर्स्ट फॉर्म में नहीं जाएगी, क्योंकि आप टेंस पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जहां पे प्रिंसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का या फिफ्थ फॉर्म का जिसमें एस यस लगा होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपके प्रिंसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म इंडेफिनिट सेंस को शो करता है। फिर आपका V4 जो होता है, V4 ING वाला पार्ट, वो कंटिन्यूअस फॉर्म को शो करता है। V2 जो है वो पास्ट इंडेफिनिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया, पास्ट इंडेफिनिट बच जाता है आपका V3 जो परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है और कंप्लीट सेंस को शो करता है। तो हैव हैज हैड जो है वो कंप्लीट सेंस को शो करता है, और कंप्लीट सेंस को शो करने के लिए परफेक्ट टेंस की जरूरत होती है, जहां पे हैव हैज हैड आता है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म आपका बच गया, तो V1 और V5 इंडेफिनिट सेंस को शो किया, V2 भी पास्ट में इंडेफिनिट सेंस को शो करता है, V4 कंटिन्यूअस फॉर्म को शो करता है, बचता है V3। तो हैव हैज हैड के बाद हम V3 का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी मोडाल के साथ V1 तो आएगा 99%, बट मोडाल के साथ V3 भी आ सकता है। और कब होगा, जब मोडाल के साथ HAVE हैव वर्ड का जिक्र किया जाए। मोडाल के साथ V1 तो होगा ही, मोडाल के साथ अगर हैव आ गया तो फिर आने वाला प्रिंसिपल वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में जाएगा। और हमने बतला दिया क्यों जाएगा, क्योंकि V1 और V5 इंडेफिनिट सेंस को शो करता है, V4 कंटिन्यूएशन को दिखलाता है, और V2 पास्ट के इंडेफिनिट में आता है, बचता है V3 जो हैव हैज हैड के साथ आके बात को कंप्लीट करने का काम करता है। और यहाँ पे देखें वी शुड हैव वॉक या वॉकड, तो वर्क होगा नहीं क्योंकि ये इंडेफिनिट सेंस को शो करता है V1, और वॉकड होगा, हैव के साथ आया है, थर्ड फॉर्म है। और कंप्लीट सेंस को कैसे शो कर रहा है आप इस सेंटेंस के माध्यम से जाने। वी शुड हैव वर्कड हार्ड, इसका मतलब ये हुआ कि हमें कठिन मेहनत करनी चाहिए थी, हमें कठिन मेहनत करनी चाहिए थी और हमने नहीं किया। इतना तो कंप्लीट है कि हमने मेहनत नहीं किया, तभी हम बोल रहे कि हमें कठिन मेहनत करनी चाहिए थी। तो कुछ ना कुछ कंप्लीट सेंस में निकल के आ रहा है, और उसी कंप्लीट सेंस को शो करने के लिए हम हैव का इस्तेमाल करते, और हैव के बाद V3 होना चाहिए। तो किसी भी मोडाल के साथ अगर हैव आ जाए, किसी भी मोडाल के साथ अगर हैव आ जाए तो उसके बाद आने वाला वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में जाएगा और रिग्रेट फील करवाएगा, पश्चाताप करवाएगा। जैसे कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। ऐसा हम कब बोलेंगे, जब हमने गरीबों की मदद नहीं की है, तो वहां पे हमें बोलना पड़ेगा we ought to have helped the poor। तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए था, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए था। ये हम कब बोलेंगे, जब हम वहां नहीं गए हैं। तो बात कंप्लीट हुई कि हम वहां पे नहीं गए, तो वहां पे मोडाल के साथ हैव और उसके साथ V3 चाहिए। तो हमें बोलना पड़ेगा यू शुड हैव, सॉरी अवश्य, यू मस्ट हैव गॉन देयर, बट तुम्हें वहां जाना चाहिए। यू शुड गो देयर, यू मस्ट गो देयर, यू ऑट टू गो देयर। तो आपने देखा कि इन जनरल हम मोडाल के साथ V1 का इस्तेमाल करते, बट जब मोडाल के साथ हैव आ जाए तो हम आने वाले प्रिंसिपल को अपने थर्ड फॉर्म में रखते हैं, और वो रिग्रेट फील करवाता है और कंप्लीट सेंस को शो करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। एक और कंडीशन है जहां पे आप मोडाल के साथ V3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कौन सा टर्म है, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहें। देखा जाए यहां पर भी एक बार फिर से मोडाल लिखा जाए, ये मोडाल है और ये आपका V3 है। अब मोडाल के साथ V3 कब आएगा, तो देखिए मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं,
आई कैन टीच यू, आई कैन टीच यू, ये किस फॉर्म में है? अगर मैं वॉइस के अकॉर्डिंग बात करूं, वॉइस के अकॉर्डिंग बात करूं, अब देखिए जहां पे मैंने बोला था कि वर्ब में टेंस छिपा होता है, वॉइस छिपा होता है, नरेशन छिपा होता है, और यहाँ पे वॉइस आपको मिल गया। अगर वर्ब की जानकारी नहीं है तो फिर वॉइस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वॉइस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो समझे इस चीज को। आई कैन टीच यू, ये जो है ये आपका एक्टिव फॉर्म में है, ये आपका एक्टिव वॉइस है। और इसका जब हम पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव का सब्जेक्ट होता है। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट हमने बतला दिया कि जब वर्ब सेंटेंस में एक्शन वर्ब हो और उसका रिसीवर जो होगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट को आप कैसे फाइंड करोगे? तो हमने बोला था व्हाट या हुम के हेल्प से आप अपने ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। यहां से ऑब्जेक्ट को फाइंड करें। आई कैन टीच हुम, आई कैन टीच हुम, और हुम का आंसर यू ने दिया, तो यू क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। इससे पहले वाले वर्ब के वीडियो में मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना सिखाया है, तो आप पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, वहां से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप समझेंगे, फिर यहाँ पे वो सपोर्ट करेगा। तो आई कैन टीच यू, आई कैन टीच हुम, तो यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और एक्टिव से पैसिव का क्या कॉन्सेप्ट है कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो यहां पर हमने सब्जेक्ट ले लिया। उसके बाद पैसिव में हम क्या करते हैं? तो एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग है, एक्टिव के टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और आप जाने हैं कि आपका जो मोडाल है वो भी आपका हेल्पिंग वर्ब ही है। तो यू, और यू के बाद क्या हो जाएगा? कैन, यू कैन। और किसी भी एक्टिव फॉर्म में अगर आपका मोडाल है तो पैसिव में उस मोडाल के साथ एक वर्ड आपको कनेक्ट करना होता है, और वो आपका क्या होता है? वी है, यू कैन बी। और पैसिव वॉइस में प्रिंसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। पैसिव वॉइस में प्रिंसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा। तो यू कैन बी टॉट बाई, और जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसका आप ऑब्जेक्ट यहां पर पैसिव में इस्तेमाल कर लें। तो यू कैन बी टॉट बाय मी, यू कैन बी टॉट बाय मी। तो आपने देखा कि मोडाल के साथ भी1 का इस्तेमाल होता है इन एक्टिव वॉइस, बट उसी एक्टिव का जब हम पैसिव कन्वर्ट करते हैं तो मोडाल के साथ भी थर्ड भी आता है। हमने टीच का टॉट किया, कब किया? तो मोडाल के साथ भी थर्ड तब आएगा पैसिव में जब उस मोडाल के साथ बीई वर्ड आए, और मोडाल भी थर्ड होता है। कहां पे होता है? इन पैसिव वॉइस होता है, इन पैसिव फॉर्म होता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि मोडाल प्लस भी थर्ड, मोडाल प्लस बी प्लस भी थर्ड, यानी मोडाल के साथ भी1 ही आना चाहिए 99%। मोडाल के साथ अगर हैव आ जाए तो भी थर्ड होगा, कंप्लीट सेंस को शो करेगा। मोडाल के साथ अगर बी है तो भी थर्ड होगा, और मोडाल भी थर्ड जो होता है वह पैसिव की ओर इंडिकेट करता है। एक सवाल यहाँ पे और आप सवाल कर सकते हैं कि सर मोडाल के साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया है, क्या मैं मोडाल के साथ हैज या हैड का इस्तेमाल कर सकता हूं क्या? क्योंकि परफेक्ट टेंस में सर हैज भी होता है, हैड भी होता है, और हैज हैड के साथ भी थर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या मोडाल के साथ हैज और हैड आएगा? तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि हैव वर्ब जो आपका है वो आपका हेल्पिंग वर्ब भी है और एक्शन वर्ब भी है। देखिए कैसे, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे समझाने वाला हूं। हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, भी1, भी2, भी3, भी4 एंड भी5। और 5 फॉर्म्स किस वर्ब के होते हैं? प्रिंसिपल वर्ब के होते हैं। किस फॉर्म वर्ब के होते हैं? प्रिंसिपल वर्ब के होते हैं। और मोडाल के साथ आने वाला प्रिंसिपल वर्ब किस फॉर्म में होना चाहिए? तो अपने फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो हैव आपका फर्स्ट फॉर्म है, हैड, हैड सेकेंड और थर्ड, हैविंग फोर्थ, और हैज फिफ्थ है।
है तो क्या मैं मोडाल के साथ भी थर्ड का इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। कंडीशन है कि मोडाल के साथ भी थर्ड तभी आएगा जब हैव और बी हो, और ये हैव और बी दोनों फर्स्ट फॉर्म है वर्ब के, तो मोडाल के साथ हैज या हैड नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल वर्ब के अदर फॉर्म हो गए, फर्स्ट फॉर्म नहीं रहे। इसलिए मोडाल के साथ आप हैव का ही इस्तेमाल करेंगे, हैज या हैड का इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये प्रिंसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो यहां पर आपने जाना कि हैव जो आपका है वो हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को दूर करने वाले हैं कि हैव हमारा कब हेल्पिंग होगा और कब मेन वर्ब होगा। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो ये हैव है, ये हैव हमारा कब हेल्पिंग वर्ब है और कब मेन वर्ब है। तो देखा जाए, अगर हैव को मैं मेन वर्ब में डालूं तो हैव, हैड, हैड, हैविंग एंड हैज। हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज होता है, और इसी हैव को अगर हेल्पिंग वर्ब बनाया जाए, सॉरी पहले प्रिंसिपल वर्ब को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हैव हमारा प्रिंसिपल वर्ब होता है तो इस हैव का मीनिंग क्या होता है? इस हैव का मीनिंग होता है टेक करना, ग्रहण करना। हैड का मीनिंग क्या होगा? हैव का हैड है, टेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है? टुक होता है। हैव, हैड, हैड ये थर्ड फॉर्म है, टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टेकन होता है। हैविंग ये फोर्थ फॉर्म है, टेक का फोर्थ फॉर्म क्या होगा? टेकिंग होगा। एंड हैव का हैज है तो टेक का क्या होता है? टेक्स होता है। और टेक का मीनिंग आप जानते होंगे, ग्रहण करना होता है। तो यहां पर देखा जाए, अगर मैं ये बोलूं आई टेक टी, मैं चाय पीता हूं, और टेक का मीनिंग लेना है, और टेक का सिनोनिमस वर्ड हैव है। जब प्रिंसिपल वर्ब होता है तो यहां पे बोला जा सकता आई हैव टी, और यहां पर आई हैव टी का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास चाय है, यहां पे हैव का मतलब है कि मैं चाय पीता हूं। यानी आपने देखा कि हैव यहां पर प्रिंसिपल वर्ब है। प्रिंसिपल वर्ब कैसे है? क्योंकि इसके 5 फॉर्म्स है। दूसरा सेंटेंस अगर यहां पर मैं लिखना चाहूं कॉन्टिन्यूअस में, आई एम टेकिंग टी, इसका मतलब हुआ कि मैं चाय पी रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं। तो यहां पर अगर टेक का टेकिंग किए हैं तो हैव का हैविंग भी कर सकते, और आई एम हैविंग टी बिल्कुल गलत नहीं है। आप ऐसा नहीं सोचेंगे सर हैव का हैविंग कभी नहीं सुना तो चौहान सर से सुन लो और सीख लो कि आई एम टेकिंग मी, चाय पी रहा हूं, आई एम हैविंग टी, मैं चाय पी रहा हूं। दूसरी बात परफेक्ट की ओर ले चलते हैं, आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी ली है, ये परफेक्ट है। अगर आई हैव टेकन, सॉरी यहां पे लिखा जाए आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी ली है, तो टेक का अगर टेकन है तो हैव का हैड करना पड़ेगा। और यहीं पे पंगा हो गया कि आई हैव हैड टी, कि सर हैव और हैड साथ साथ कैसे आएगा? हैव और हैड साथ साथ कैसे आएगा? तो भाई मेरे बिल्कुल आएगा और सही भी होगा। और यही सब सवाल जब आपके एग्जाम में आ जाता है आप कंफ्यूज कर जाते हो। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि हैव हमारा प्रिंसिपल वर्ब भी होगा, और जब हैव हमारा प्रिंसिपल वर्ब होता है तो उसका मीनिंग टेक निकलता है। जिस प्रकार आई हैव टेकन टी, उसी प्रकार आई हैव हैड टी, आई हैव हैड टी, और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस भी फॉर्म कर लेते हैं। आई हैव बीन टेकिंग टी फॉर 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट से चाय पी रहा हूं, तो टेकिंग है। आओ फिर से इधर हैविंग कर दें, हैविंग कर दें। और एक और पास्ट इंडेफिनिट का, आई टुक टी,
तो अगर टेक का टुक हुआ है तो हैव का हैड क्यों नहीं होगा? तो आई हैड टी, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास चाय था, नहीं, मैंने चाय पी ली, पास्ट इंडेफिनिट। तो आपने देखा कि जब हैव आपका प्रिंसिपल वर्ब हो उसके 5 फॉर्म्स भी होंगे और उसका मीनिंग टेक निकलेगा, तो टेक की जगह पे आप हैव का इस्तेमाल कर लेते। तो ये हैव का प्रिंसिपल वर्ब वाला फॉर्म था। अब हम पढ़ेंगे कि हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब कब होता है। हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब कब होगा? अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो हमारा हैव है या हैज है या हेड है, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा। और ये ऑक्सिलरी वर्ब कब होगा? तो आपको पता है कि कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब तभी होता है जब उस सेंटेंस में उस हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई एक्शन वर्ब आए, कोई प्रिंसिपल वर्ब आए, वो वर्ब आए जिसके की 5 फॉर्म्स हो। तो यहां पर देखा जाए, आई हैव टॉट यू, आई हैव टॉट यू। इस हैव के बाद, इस हैव के अलावा सेंटेंस में कोई दूसरा वर्ब है या नहीं है? मैं सवाल कर रहा हूं, इस हैव के अलावा सेंटेंस में कोई दूसरा वर्ब है या नहीं है? तो आपने बोला जी है। कौन सा है? तो ये टॉट है आपका। तो ये टॉट जो आपका है ये प्रिंसिपल वर्ब है, एक्शन वर्ब है, और प्रिंसिपल वर्ब के साथ आने वाले वर्ब को क्या कहते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ कि नहीं? और वहां पे क्या था? आई एम टेकिंग टी, आई एम हैविंग टी, एम हेल्पिंग था, हैविंग आपका क्या था? प्रिंसिपल था। तो उस प्रकार से ये हैव आपका हेल्पिंग हुआ। चलो हैज को भी ले लें। ही हैज डन दिस वर्क, ही हैज डन दिस वर्क। तो यहां पर देखें, इस हैज के अलावा सेंटेंस में और कोई वर्ब है या नहीं है? तो आपने बोला जी सर है, डन है, और डन जो है अपने आप में प्रिंसिपल वर्ब है। तो इस प्रिंसिपल वर्ब को जो सपोर्ट कर रहा है वो कौन सा वर्ब होगा? तो वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो यहां पर हैज आपका क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसी प्रकार हैड को भी देख लें। तो राहुल लिख देता हूं। राहुल हैड गॉन टू दिल्ली, राहुल हैड गॉन टू दिल्ली। और फिर से वही सवाल कि इस हैड के अलावा सेंटेंस में और कोई वर्ब है या नहीं है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। और ये आपका गॉन है, प्रिंसिपल वर्ब है, एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब को सपोर्ट करने वाले को क्या कहते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो आपने देखा कि हैव, हैज, हैड जो आपका है वो प्रिंसिपल वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। एक और सेंटेंस मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और अगर आपने जवाब दे दिया तो समझ लूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हैं। हैव आपका हेल्पिंग प्रिंसिपल दोनों। आई हैव टॉट यू में आपने बोल दिया कि सर हैव हेल्पिंग है, टॉट मेन वर्ब है। और यहीं पर आई हैव हैड एप्पल, बहुत सिंपल सेंटेंस, आई हैव हैड एप्पल। तो यहां पर ये हैव क्या है और ये हैड क्या है? तो ये जो हैड है आपका, इसका मीनिंग क्या होगा? यहां पर टेकन निकलेगा, मैंने सेब खा लिया है। तो हैव के साथ यहाँ पे प्रिंसिपल आया, तो यह हैड आपका क्या है? मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है। और इस हैड को सपोर्ट कौन कर रहा है? ये हैव कर रहा है। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। और यही ध्यान में रखना है कि कब हैव प्रिंसिपल है, कब हैड मेन है। तो हैव यहाँ पर हैड को सपोर्ट करता है और हैड हैव का थर्ड फॉर्म है, प्रिंसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। और ये क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब।